इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कुछ ट्विस्ट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं। वैसे तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का है। हो सकता है स्टूडेंट को फर्स्ट साइट में ऐसा लगे कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, बट अगर देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के इस बार वही 20-22 के आसपास 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि जो एंशिएंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आर्ट एंड कल्चर में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज है कि ज्योग्राफी में नॉर्मली जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो तो है ही, साथ में न्यूज़पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब न्यूज़पेपर को, करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस साथ में कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए इकोनॉमिक्स। ठीक है, कैसा रहा? पॉलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे होता है एज यूजुअल पॉलिटी में कि कॉन्सेप्ट है और स्ट्रेट अवे आर्टिकल्स पूछे गए हैं। साइंस में कैसा रहा? हाँ, साइंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज है। बहुत क्वेश्चंस इस बार साइंस एंड टेक में से पूछे गए हैं, जो एक मेजर चेंज है पिछले बार के तुलना में। एक चेंज ये है कि वो ये पेपर यूपीएससी के तरफ जो पैटर्न है, यूपीएससी का पैटर्न धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। कितने अंक लाने वाले सर मेंस की तैयारी में लग जाए? सर आपका कट ऑफ क्या लगता है जाना चाहिए इसका? अभी तो थोड़ा सा अर्ली होगा एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना, बट फिर भी मुझे लगता है कि जैसे पिछले बार का जो कट ऑफ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 69वीं पीटी परीक्षा जो कि सिविल सेवा के लिए ली जाती है, आज उसका समापन हो गया। कैसे प्रश्न थे, क्वेश्चन कितना बदला है, बीपीएससी क्वेश्चन का ट्रेंड अब आगे क्या होगा, कितना कट ऑफ जाएगा और कितने अंक वाले छात्र जो हैं प्राप्त करने वाले मेंस की तैयारी में लग जाएं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सुशांत भट्टाचार्य सर। आपको बता दें कि IRAS अधिकारी रह चुके हैं, ये अभी परफेक्शन IAS कोचिंग के सीनियर फैकल्टी हैं, वर्षों से बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, एक एक जो है चीज को जानते हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि प्रश्न कैसे थे। सर, सबसे पहले नटसेल में प्रश्न कैसा था इस बार का? इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कुछ ट्विस्ट्स हैं, कुछ चेंजेस हैं। वैसे तो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का है। हो सकता है स्टूडेंट को फर्स्ट साइट में ऐसा लगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट अगर थोड़ा सा अगर एलिमिनेशन टेक्निक पे जाते हैं या थोड़ा बहुत अगर यूपीएससी के पैटर्न में अगर वो लोग पढ़ाई किया है तो ये क्वेश्चन पेपर उन लोगों के लिए फिर आसान होगा। सर, सब्जेक्ट वाइज हम आते हैं सर, क्योंकि बहुत सारा जो है छात्र तरह तरह का ओपिनियन दे रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री सर परंपरागत सब्जेक्ट है, कैसा रहा है हिस्ट्री का प्रश्न सर? देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के इस बार वही 20-22 के आसपास 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और बाकी के जो 15-16 क्वेश्चन है वो एंशिएंट एंड मेडिवल से पूछा गया है। लेकिन इस जगह पे एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है पिछले बार के तुलना में। वो चेंज इस बार ये है कि जो एंशिएंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आर्ट एंड कल्चर में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज है कि जैसे यूपीएससी में होता है कि स्टेटमेंट पूछ लेते हैं और फिर 1 2 3 या 2 3 4 करेक्ट है, इस टाइप से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में खासकर देखने को मिला है। जैसे पिछले साल तक जो ट्रेंड हमें देखने को मिला था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे आर्ट एंड कल्चर में से, इस बार एक तो स्टेटमेंट वाइज हो गया और थोड़ा डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में से। ज्योग्राफी या क्या सर? ज्योग्राफी में नॉर्मली जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो तो है ही, साथ में न्यूज़पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब न्यूज़पेपर को, करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करने के लिए। इकोनॉमिक्स सर? इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जैसे पिछले बार ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, इस बार कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ में कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए इकोनॉमिक्स में। पॉलिटी का कैसा रहा? पॉलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे होता है एज यूजुअल पॉलिटी में कि कॉन्सेप्ट है और स्ट्रेट अवे आर्टिकल्स पूछे गए हैं। तो कोई भी अगर स्टैंडर्ड बुक कोई फॉलो करता है तो डेफिनेटली पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। साइंस में कैसा रहा? हाँ, साइंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज है। बहुत क्वेश्चंस इस बार साइंस एंड टेक में से पूछे गए हैं, जो एक मेजर चेंज है पिछले बार के तुलना में, क्योंकि साइंस एंड टेक नॉर्मली बहुत ही कम पूछे जाते थे। इस बार एक मेजर क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है। इसका मतलब साइंस को अगर कवर करना है सिलेबस तो साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक एंड न्यूज़पेपर ये एक साथ कवर करना पड़ेगा। सर, उसके बाद करंट अफेयर्स बड़ा अहम मुद्दा है, चल रहता है सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जैसे एज यूजुअल होता है करंट अफेयर्स। कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन, हमारे इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड मैगजीन फॉलो किया जा सकता है। साथ में जो कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर अगर कोई फॉलो करता है तो करंट अफेयर्स हो जाएगा। बिहार का जो
प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कैसा प्रश्न देखें? इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, जैसे नॉर्मली पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, इस बार भी कुछ ऐसा ही है। तो सर कौन सा पेपर जो देखकर आपको लगा कि ना इसमें जो है वो ड्रास्टिक कुछ चेंज आ रहा है? मुझे लगता है एक तो जैसे एक चेंजेस तो आप 0.33 कट ऑफ किया गया है, जैसे पहले 0.25 था। एक चेंज ये है कि वो ये पेपर यूपीएससी के तरफ जो पैटर्न है, यूपीएससी का पैटर्न धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। थर्ड ये है कि हिस्ट्री में अब जो एंशियंट एंड मेडिवल में हम लोग ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते थे, अब हमें रेडी होना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। एंड साइंस एंड टेक, जैसे मैंने पहले बताया कि साइंस में साइंस एंड टेक का इंट्रोडक्शन हुआ है, और इवन साइंस के क्वेश्चन में ये भी देखा गया है कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करके पूछा गया है, मतलब वो ज्योग्राफी में भी है सिलेबस में, साइंस में भी है। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, दोनों को एक साथ कवर करना पड़ेगा। कितने अंक लाने वाले सर, हालांकि 1-2 दिन में आंसर की जारी कर दिया जाएगा, कितने अंक लाने वाले सर मेंस की तैयारी में लग जाए? सर आपका कट ऑफ क्या लगता है जाना चाहिए इसका? अभी तो थोड़ा सा अर्ली होगा एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना, बट फिर भी मुझे लगता है कि जैसे पिछले बार का जो कट ऑफ गया है, कुछ ऐसा ही कट ऑफ इस बार भी होगा, हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पैटर्न में चेंजेस आया है, एक दूसरा जो कट ऑफ का चेंजेस है, हो सकता है कि कुछ मार्क्स इस बार कट ऑफ में फॉल कर सकता है पिछले बार की तुलना में, ये सब देखते हैं। हाँ, 90 के आसपास कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। और सर एक और चीज, छात्र कह रहे हैं कि बीपीएससी लग रहा है यूपीएससी की तरफ जा रहा है, क्योंकि 67वीं का क्वेश्चन देखे, 68वीं का देखे, 69वीं का देखे, तो क्रमवार जो है सर वो चेंज आते जा रहा है। सर क्या कहेंगे सर इसको? ये बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट कम्युनिटी को अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि वो थोड़ा सा अपना जो प्रिपरेशन है उसका लेवल बढ़ाएं, और यूपीएससी के जो पिछले मान लीजिए 4-5 साल, 6 साल, 10 साल पहले जो क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते थे, उसी पैटर्न को अब बीपीएससी में फॉलो किया जा रहा है। एक करंट जो यूपीएससी का पैटर्न है, जैसे 4 ऑप्शंस में से 1 2 3 2 3 4, जो पहले हमें देखने को नहीं मिलता था बीपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, पिछले बार ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, इस बार कुछ क्वेश्चंस और भी बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट कम्युनिटी को अब थोड़ा सा यूपीएससी स्टाइल में पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सुशांत भट्टाचार्य सर, परफेक्शन आईएएस के सीनियर फैकल्टी हैं, पूर्व आईआरएएस अधिकारी हैं, और इनका यही कहना है कि बीपीएससी अपने आप में लगातार परिवर्तन करते जा रहा है, तो छात्र को भी अपने पढ़ाई में जो है, अपनी तैयारी में वो परिवर्तन करने होंगे। यूपीएससी की तरफ झुकाव, उसके प्रश्नों की तरफ झुकाव बीपीएससी का बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में जो कट ऑफ को लेकर चर्चा हो रही है 90 के आसपास, यानी कि अगर आप आंसर की से मिलाते हैं 90 के आसपास अगर आपका आता है जनरल कैटेगरी में, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मेंस दिसंबर में ही होने वाला है। जो भी अपडेट होगा आगे भी जो आएगा कट ऑफ का ये और ट्रेंड जो पता चलेगा, क्योंकि अभी प्रश्नों का और विश्लेषण होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। द बिहार टॉप को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।